बचपन से ही मैंने अपने मम्मी पापा के साथ अनऑफिशियली कूलियों वाला काम किया है। अगर तुम मेरी भद्दी आवाज पहली बार नहीं सुन रहे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें इस बात का आइडिया होगा दैट मेरा बचपन गुजरा है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में। अब शिफ्टिंग में सिर्फ फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, तुम अपने साथ उस जगह के मेमोरीज को भी कैरी करते हो अलॉन्ग विद देयर कल्चर, फूड टेस्ट्स एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली देयर लैंग्वेज। टेक्निकली माई मदर टंग इज बंगाली, घर पे भी यही लैंग्वेज यूज होता है, बट ऑफन टाइम्स मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि डूड यू डोंट साउंड बंगाली इनफ। ऐसे लोग ना कल्चर के मामले में कलर ब्लाइंड होते हैं। इनको हमेशा लोगों को किसी न किसी स्टीरियोटाइप के ढांचे में फिट करना होता है। इनसे कोई भी विविधता या वेरिएशन सहन नहीं होता। अब मैं क्या घुंघरू पहन के आमी जे तुम्हारे पे डांस करूं तब जाके मानेगा? एक सेकंड, वो तेरे पीछे क्या है? मे भी लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं बिकॉज मेरी हिंदी अच्छी है, विच इज अगेन ए स्टीरियोटाइप इन इटसेल्फ कि बंगालियों को तो हिंदी ठीक से नहीं आती। वेल, थैंक्स टू माई बिहारी नेबर्स एंड कार्टून्स वगैरह भी हिंदी में आते थे उस वक्त, सो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई हिंदी के साथ। बंगाली एंड हिंदी के साथ मुझे उड़िया भी आती है बिकॉज मैं भुवनेश्वर में रह चुका हूँ 3-4 साल। माई लॉन्गेस्ट स्टे आउटसाइड ऑफ बंगाल। ऑल्सो असमीज, थोड़ा सा लड़खड़ा जाता हूँ बोलते वक्त, पर समझ में पूरी आ जाती है। तो बेसिकली आई एम अवेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द मेजर ईस्टर्न लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अगर तुम मुझे किसी चलते प्लेन से इंडिया के ईस्टर्न साइड में फेंक दोगे तो प्रॉब्ली आई माइट सर्वाइव। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस माई बोलचाल इज नॉट दैट कंसिस्टेंट। किसी बटन को ऑन ऑफ करने की तरह जैसे ही मैं अपनी लैंग्वेज स्विच करता हूँ पर्सनैलिटी बदल जाती है भाई। फुल क्लार्क केंट वाली जिंदगी जी रहा हूँ मैं। अगर तुम लोग मुझे बंगाली बोलते हुए सुनोगे तो आई एम द मोस्ट इनोसेंट सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन जो कभी अपनी जिंदगी में ऊंची आवाज में बात नहीं करता। আর দাদা কেমন আছেন আপনি? আমারও জীবন সেই কষ্ট সেই যন্ত্রণা, কিন্তু কি আর করা যায়। एंड द मोमेंट आई टर्न टू हिंदी, कैसा है भाई, क्या लग रहा है भाई, कट रही है भाई। अब इसमें ऑब्वियसली मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कभी किसी ने फॉर्मली हिंदी पढ़ा ही नहीं, तो जो मैं रोड साइड के लोगों को या टीवी से सुनता था वही मिमिक करने की कोशिश करता था। वो तो क्लास 6 में जाके जब ICSE बोर्ड में मेरा थर्ड लैंग्वेज हिंदी लगा एंड मेरा परिचय प्रेमचंद की कविताओं से हुआ, कबीर के पंक्तियों से हुआ, तब जाके मैं थोड़ी सभ्य हिंदी बोलने लगा एंड आई अंडरस्टूड टैगोर के बाहर भी एक दुनिया है। मतलब अभी भी हिंदी में कभी कभार जेंडर को लेके कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे कि देयर वाज दिस गर्ल आई वाज टॉकिंग टू जो हमेशा मुझे इरिटेट करने के लिए मेरे हिंदी को निटपिक करते रहती थी। कैसी रही शादी, नॉट कैसा रहा शादी। ट्रेन आ रही है, नॉट आ रहा है। You sound so funny when you speak with Hindi. उड़िया was relatively easy for me, mainly because बंगाली से उड़िया काफी सिमिलर है एंड बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग ओवरलैप होते हैं, लेकिन कुछ ओवरलैपिंग वर्ड्स काफी प्रॉब्लमैटिक है। जैसे कि पहली बार जब मैं एक उड़िया फ्रेंड के घर गया था तो उन्होंने मुझे खाना ऑफर किया। हम दोनों ने मिलकर 3 रोटियां दबा ली, पर अपेरेंटली मेरे फ्रेंड का पेट अभी तक भरा नहीं था, तो उसने पूरा गले का जोर लगा के चिल्लाया, बहू आओ गोट्टे। ओके, पहले तो बहू मतलब बंगाली में होता है वाइफ। आई वाज लाइक व्हाई इज ही कॉलिंग हिज मदर एज हिज वाइफ एंड गोट्टे व्हाट द सो अगर तुम एक मल्टीलिंगुअल इंसान हो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि तुम कौन सा वर्ड किस लैंग्वेज में कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो, बिकॉज वन सिंगल वर्ड तुम्हारी पब्लिकली मार खाने की वजह बन सकती है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता, ट्रस्ट मी। अब ये मैं कॉन्शियसली नहीं करता, पर जिन भी लोगों ने मेरे साथ रियल लाइफ में इंटरेक्ट किया है उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया कि मैं ना एक ही सेंटेंस में हिंदी, बंगाली, इंग्लिश सब मिक्स कर देता हूँ। जैसे अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई एम वेरी मच अवेयर कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ, पर जब ये नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं कोई तो रोड साइड स्टॉल में पापड़ी चाट खाने बैठा था एंड मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने एक बाइट लिया, मुझे थोड़ा फीका लगा, सो आई सेड, दादा टिक्के झाल दे देना इसमें। इस चीज का इफेक्ट सिर्फ मेरी बोली या डायलेक्ट पर नहीं है, मेरी पर्सनालिटी ग्रेजुअली डेवलप हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड माइग्रेशंस। सो ऑब्वियसली मेरे सोचने समझने का तरीका, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, ओपिनियंस भी थोड़ा अनकन्वेंशनल है। एंड फॉर दिस मैंने बहुत ट्रेडिशनलिस्ट बंगाली से सुना है दैट आई एम नॉट अ कोट अनकोट प्योर ब्लड, whatever the fuck that is supposed to mean, but this trauma of different languages सिर्फ मेरे तक लिमिटेड नहीं है, मेरे फैमिली के लोग भी इससे पीड़ित है। आउटसाइड ऑफ बंगाल मैंने मेरे मम्मी को अपार्टमेंट के दूसरे औरतों के बीच बस सर हिलाते हुए देखा है। ऑल्सो माई डैड इज इन गवर्नमेंट सर्विस, सो कभी लोकल लोगों ने उन पर अनकंडीशनली भरोसा नहीं किया, ट्रीटिंग अस एज फॉरेनर्स। एंड अगर तुम किसी ऐसे फैमिली में पले बड़े हो जहां पर दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ लव मैरिजेस, तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट लोग ऐसे किसी से शादी कर लेंगे जिसकी मदर टंग बिल्कुल अलग हो, और ग्रेजुअली एक इंट्रा फैमिली हायरार्की बन जाती है जहां पर कौन किससे कौन से लैंग्वेज में बात कर रहा है ये किसी स्ट्रेंजर को समझाने के लिए किसी गाइड बुक की जरूरत पड़ेगी।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे मिक्स फैमिलीज़ में हमेशा झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स होना अनिवार्य है। आई फील लाइक ऐसे जॉइंट फैमिलीज़ में सबसे बड़ा कलेश का वजह होता है लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इग्नोरेंस टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ, जो कभी हमें स्कूल में सिखाया नहीं गया। इमेजिन करो कि मैंने तुम्हें खाने के साथ सलाद के नाम पर बस 1 किलो खीरा काट के दे दिया। पसंद नहीं आएगा, राइट? तुम्हें उसके साथ प्याज भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, नींबू भी चाहिए, तभी जाके इट मेक्स अ टेस्टी, चटपटा एंड इफेक्टिव सैलड। So, ऐसे I feel like different languages and cultures in a family should not compete but complement each other instead. मैंने अपने शिफ्टिंग वाले वीडियो में ये एक्सप्लेन किया हुआ है दैट हाउ मैं एक टाइम पे बहुत शाई हुआ करता था, बट अभी मुझे स्ट्रेंजर्स से बात करने में इतनी झिझक नहीं होती क्योंकि ग्रेजुअली आदत हो जाती है अपने आप को नए इन्वायरमेंट में ढाल लेने की। एंड इस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है उस जगह की लैंग्वेज में पकड़। माई प्रो टिप इज किसी भी अननोन लैंग्वेज की सबसे पहले तो गालियाँ सीख लो, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर तुम किसी स्कूल या कॉलेज के लिए दूसरे स्टेट जा रहे हो तो पीपल आर नॉट ऑलवेज नाइस, यू नो। एंड इफ यू आर अ गाय, तुमको एक ना एक तरीके से तो बुली होना ही है। तो मैं तो भाई हमेशा तैयार रहता था विथ माई आर्सेनल ऑफ स्लैंग्स। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे ही लोग हमेशा बुली करते हैं। 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल ऑलवेज बी नाइस टू यू, बट द रेस्ट 50% हैज ऑलवेज मेड फन ऑफ मी। मुझे ग्रुप कन्वर्सेशंस में कई बार बाहर रखा गया एंड इवन कुछ लोग लाइक ऑटो वालास, उन्होंने मुझे बाहर का समझ के ज्यादा चार्ज भी किया है। और कुछ ऐसे अनोइंग लोग भी होते हैं जो फॉर सम रीजन ऑफेंड हो जाते हैं अगर तुम उनसे कोई भी नॉन नेटिव लैंग्वेज में बात करो तो। जैसे कि पिछली साल जब मैं हैदराबाद गया था, मेरे रिटर्न टिकट की पिछली रात मैं सो नहीं पाया, तो इन दी एयरपोर्ट मुझे कॉफी की सख्त जरूरत थी टू कीप माई आईज ओपन। मैं काउंटर में गया, मैंने बोला एक कॉफ़ी दे देना भैया, प्लीज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देना। ओके भाई, उसने जो जजमेंटल आंखों से घूरा है ना मुझे, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। और फिर कॉफी देने के बाद उसने कुछ तो तेलुगु में बोला, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, पर टोन तो रूडी था। भाई ऐसा क्या ऑफेंड कर दिया मैंने? एयरपोर्ट के डिपार्चर सेक्शन में हूँ यार, तुझे क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। इस फॉरेनर ट्रीटमेंट में भी ना मैंने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है। गर्ल्स इन जनरल, उनको काफी इंटरेस्ट होता है बाहर के लॉन्डो के बारे में जानने का। दे विल ऑलवेज आस्क यू क्वेश्चंस लाइक, ओ माय गॉड, तुम्हारे वहां ऐसा होता है? अच्छा, तुम लोग ऐसे करते हो? गाइज ऑन द अदर हैंड हैव दिस हाउंड मेंटालिटी। कभी अपने गली के कुत्ते को दूसरे गली के कुत्ते के एंट्री पे भौंकते हुए देखा है? एग्जैक्टली उसी तरह सम ऑफ दीज गाइज आर पिस्ड ऑफ। साला बाहर का लौंडा आके ले गया, साला छोड़ूंगा नहीं इसे। पर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, मैंने बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। ऑब्वियसली वक्त के साथ आज उनमें से कोई भी मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है सिवाय 1-2 के, पर उन मेमोरीज को आई डोंट थिंक कोई और रिप्लेस कर सकता है। मैं पर्सनली किसी भी लैंग्वेज को एक जादुई एंट्रेंस की तरह देखता हूँ जो तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जिसमें नई कहानियां हैं, नए प्रोवर्ब्स, मुहावरे हैं, नए तरीके के एक्सप्रेशंस, ताने या इनसाइड जोक्स हैं। इनफैक्ट इस वीडियो का इंस्पिरेशन आया था जब मैं विलियम डालिम्पल की एक किताब पढ़ रहा था, जिससे मुझे कन्नगी दी लेजेंड के बारे में पता लगा, जिनको साउथ में माँ सीता का दर्जा दिया जाता है। इट्स अ शेम दैट ग्लोबली हमारी हिस्ट्री और लिटरेचर इतनी फैसिनेटिंग मानी जाती है, एंड बीइंग एन इंडियन मुझे ये सब पता नहीं था। एंड ऑल्सो आई फील लाइक जो हमारे मातृभाषा को प्रमोट करने वाला एक पॉलिटिकल क्राउड है, वो अपने आर्गुमेंट्स को बेखूबी तरीके से पेश करते हैं। कल्चरल रिवाइवल, डीकॉलोनाइजेशन, ये सब पता होगा तुम्हें, पर उनसे एक मेजर पॉइंट मिस हो जाता है दैट लैंग्वेज इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन माइंड। जैसे कि अभी के जनरेशन में डिप्रेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी जैसी चीजें इतनी प्रेवलेंट है। आई फील लाइक जो भी लैंग्वेज में तुम अपने मन में सोचते हो, अगर उसकी वोकैबुलरी रिच नहीं है, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंसेस फॉर्म करना नहीं आता, यू कैन नॉट इवन मेक सेंस ऑफ योर ओन इमोशंस कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये शर्मनाक बात ना फॉर सम रीजन आजकल कूलनेस के डेफिनेशन में आ गया है। अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो आज के ज़माने में जिसकी वोकैबुलरी जितनी कम है वो उतना ज़्यादा कूल है। ट्रस्ट मी, मैं कोई अलग नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ द सेम सिस्टम, पर मैंने ये प्लेज लिया है कि मैं इस चीज़ को चेंज करूँगा। हिंदी और बंगाली जो वक्त के साथ छूट गई हैं, उनको फिर से एक बार पढ़ना और सीखना चालू करूँगा। कम से कम नोवेल से तो शुरुआत कर ही सकता हूँ। एंड आई होप कि तुम लोग को इस वीडियो से अपने अपने रिस्पेक्टिव मदर टंग या लैंग्वेजेस इन जनरल के बारे में एक अच्छा इंसाइट मिला होगा। अगर थोड़ी सी भी मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। बहुत मेहनत लगती है ऐसा यूनिक और फ्रेश कंटेंट यूट्यूब पे लाने के लिए, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।